हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आप एमडीटी का दवा खाकर थक हार गए हैं यानी सुनबहरी को, कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए आपने इस आशा में एमडीटी का दवा खाया कि 1 साल लेने के बाद में आपका बीमारी जड़ मूल से चला जाएगा, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद में भी आपका बीमारी जस का तस बना रहता है अथवा दवा छोड़ते ही पुनः वापस आने लगता है। और कई लोग तो एमडीटी का दवा न डॉक्टर बताया न आपके मरीज ने पूछा कि एमडीटी का दवा कितने दिनों तक खानी चाहिए, वो ऐसे खाते ही चले गए 1 साल से ज़्यादा, लेकिन 1 साल से ज़्यादा आपको भूल कर भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि 1 साल तक खाने का ही नियम है। ज़्यादा दिनों तक खाएंगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे भी आपको शरीर का काला हो जाना और आँखों से कम दिखाई देना, भूख की कमी, जॉन्डिस, पीलिया, पेशाब में जलन और पूरा शरीर का रंग काला और चेहरे का काला, इतना तो आप इसका साइड इफेक्ट 1 साल दवा खाने के बाद आप जानते हैं कि होता है। इसके बाद में यदि एमडीटी का दवा 1 साल से ज़्यादा आप खाएंगे तो आपके साथ क्या होगा? आपके हाथ पांव का उंगली जो है टेढ़ा होने लग सकता है, दर्द काफ़ी आ सकता है और चेहरे में विकृति आ सकता है, पूरे बॉडी में सूजन आ सकता है। तो कोशिश करें कि आप इसकी पूरी जानकारी रखें। 1 साल के तक आप ले रहे हैं एमडीटी तो भूल कर भी 1 साल से ज़्यादा न लें। कई लोगों को शुरू में भी भयंकर रिएक्शन होता है और रिएक्शन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि उन्हें काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है, तब जाके उनकी स्थिति संभलती है। आज कुष्ठ रोग को जड़ से मिटाने के लिए आपको क्या करनी चाहिए? ये भारत में जो भी सरकारें आई, आपका कुष्ठ रोग का कारण सरकार की, पिछले सरकारों की बहुत ज़्यादा पॉलिसी में खराबी रही है। यानी उन लोगों ने तो कोशिश किया, अच्छा कोशिश किया पिछले सरकार ने भी, लेकिन परंपरागत ट्रेडिशनल चिकित्सा जिसे कहते हैं, फोक चिकित्सा यानी क्षेत्रीय चिकित्सा का बढ़ावा नहीं दिया जाना, इसलिए ये लेप्रोसी के मरीज के लिए घातक साबित हुआ। ट्रेडिशनल चिकित्सा पर आज भी लोगों का विश्वास है और कुछ क्षेत्र में खास प्रकार की दवाइयाँ होती हैं जो कि बाप दादाओं से जो डॉक्टर थे उनके यहाँ से भी वो प्रयोग होते आते रहा है। यानी जहाँ पर एलोपैथिक दवा काम नहीं करता है और भयंकर से भयंकर बीमारी, कुष्ठ रोग, सुनबहरी और ये आपको गिल्टी, गांठ जो होता है, फाइलेरिया होता है, रैनुला म्यूकोसिल, जीभ में जो मस्से के समान होते हैं, उनके लिए माउथ अल्सर, किसी भी प्रकार का कत्था लोग लगाने की परंपरा है। तो ट्रेडिशनल परंपरागत चिकित्सा की चर्चा अब हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। गुजरात में ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा योजना का वहाँ पर शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। आयुष में यानी आयुर्वेदिक और ये यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथ, इसमें सब कुछ शामिल कर लिया गया है। और एक चीज़ इसमें है खास बात, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, यानी कि वो ब्रिटेन वाला एलोपैथिक दवा से उसे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेडिकल के स्टोर पर वो दवा उपलब्ध भी नहीं है। उसके स्थानीय डॉक्टर जो उनके कई पीढ़ियों से होते आ रहा है। जैसा कि आपको भयंकर से भयंकर, आपको अगर जॉन्डिस की बीमारी हो तो आपको हम फ्री में ठीक कर सकते हैं, जहां उसमें खर्च आपको 5,000 से लेकर 5-5 लाख रुपए तक लग जाता है, ठीक नहीं होता है। यदि जॉन्डिस, पीलिया का
फ्री में इलाज चाहिए तो हम ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति से आपका ट्रीटमेंट कर देंगे, आपको 1 रुपया भी नहीं खर्च आएगा। जॉन्डिस, चूँकि हम लोग के एरिया में कुछ खास प्रकार के जड़ी बूटी वनस्पतियाँ पाई जाती है जिससे बना लेना दवा को बिल्कुल आसान रहता है, जिसमें हमारे ऊपर के कई पूर्वज हमारे चिकित्सक रहे हैं, वो इलाज करते आ रहे हैं, उससे हमको बहुत सीखने की हमें मिली। आज हम भी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति की हम बात करते हैं। ये हमारे उम्र से 2.5 गुना बड़ा है। ये 2.5 गुना बड़ा है। ये आपको पुस्तक 100 साल से भी ये ज़्यादा ये पुस्तक का हो गया। हमारे स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर जनकदेव सिंह इस फार्मूले का इसका प्रयोग करते थे। इस पर कई तरह का उसे रिसर्च करते रहते हैं। आज भी पुराने हो जाने के बाद में भी इस पुस्तक की सहायता हम लेना नहीं भूलते हैं। ऐसे ही एक महाशय जी ने लेप्रोसी के मरीज हैं और उन्होंने हमसे क्वेश्चन कर दिया कि बकरी का दूध पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए। तो हमने इसी में आपका गाय के दूध का, बकरी का, भेड़ का, गदही का, ऊंट का, हाथी का, मनुष्य का, यानी लगभग सभी व्यक्ति का, जानवरों का इसमें दिया गया है कि उनके दही का, दूध का क्या प्रभाव होगा। तो ऐसे हम पुस्तक से हम ऐसे जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसका भी उत्तर निकाल देते हैं। उसी में एक व्यक्ति ने पूछा कि तारी पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, तो उसका भी उत्तर निकाल लिए हैं कि तारी आपको बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि तारी में एक तरह का अल्कोहल का मात्रा आ जाता है और काफ़ी नशीला होता है और वो आपके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। उसके जगह पर बिहार में ये शराबबंदी पूर्ण रूप में लागू है। यहाँ पर शराब का बिक्री अवैध है, बेचना और पीना दोनों अवैध है बिहार में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। यहाँ पर नीरा का निर्माण कराया जा रहा है। नीरा उतारने के बाद में फिल्टर करके उसकी प्रक्रिया होती है जो कि अल्कोहल नहीं बन पाएगा। तो नीरा पर रिसर्च किया जा रहा है, बहुत सारे वैज्ञानिक काम भी कर रहे हैं। बिहार में कुछ दिनों में दारू यानी शराब की जगह पर आपको नीरा पीने का मौका मिलेगा, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हमने आपको पिछले कई वीडियो में कहा है कि एमडीटी की दवा जो है आप छोटे डॉक्टर से आप दिखाइए या बड़े डॉक्टर से दिखाइए, या छोटे अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में जाइए, सब एमडीटी ही दवा आपको देंगे। और जैसा कि आप उसका सेवन करते हैं तो आप समझ रहे होंगे कि कितना साइड इफेक्ट है और आपका बीमारी जस का तस बना हुआ है। थोड़ा बहुत किसी को आराम भी हो जाता है, वो भी बहुत संपूर्ण नहीं। इसमें स्पष्ट रूप से डॉक्टर भी आपको बता देते हैं कि पूरा जड़ से एमडीटी से दवा की यूज से आपका नहीं जाएगा। ऐसे घातक बीमारियों को ठीक करने के लिए फाइलेरिया, आपको ये लेप्रोसी, मुंह में किसी तरह का घाव है, गुप्त रोग है, नाइट फॉल की समस्या है, तो इस ढंग का आपको कोई भी सेक्सुअल आप कमजोरी फील करते हैं, व्यवहारिक जीवन में आपको खुशी का अभाव है, यानी यौन संबंध बनाने में बिल्कुल नाकाम रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ट्रेडिशनल चिकित्सा बहुत ज़्यादा कारगर होता है। और ट्रेडिशनल चिकित्सा पर लोगों को काफ़ी भरोसा है और इसकी खासियत है सस्ता पड़ता है, लोगों का इसमें भरोसा है और इसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी आसानी से दिखा लेते हैं। बहुत ज़्यादा लंबे जांच पड़ताल की प्रक्रिया से नहीं गुजरनी पड़ती है। इसी ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति का प्रयोग यानी फोक स्थानीय चिकित्सा पद्धति का प्रशंसा हमारे भारत के तेजस्वी पराक्रमी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका उल्लेख किया है। और आयुष को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से योग को आपको बढ़ावा दिया गया है, पूरा विश्व में शांति रहे और सभी लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, इसलिए योग को
पूरे विश्व में मान्यता दे रखी है, भारत योग गुरु है। और यहाँ तो भारत में जड़ी बूटियों का खान है और यहाँ के दवा से उपचार करने पर लोगों को 100% आपका लेप्रोसी कुष्ठ रोग का बीमारी ठीक हो जाता है। यानी हमने पिछले 40 सालों का मेरा अनुभव है, अपनी बचपन से ही हमने अपने स्वर्गीय पिताजी के साथ में हमने काम किया था। डॉक्टर जनकदेव सिंह हमारे स्वर्गीय पिताजी थे, उनके साथ हमको बहुत दिन काम करने का मौका मिला और इस पुस्तक का उन्होंने बराबर इस पर हम देखते कि अध्ययन करते रहते थे, पेचिस का, कई बीमारियों का। और कई लोग एलोपैथिक दवा खा कर थक हार जाते थे और इस पुस्तक की सहायता देखते थे कि अक्सर लेते रहते थे और हम भी बहुत आश्चर्य से भरे हो जाते थे जब लेप्रोसी के मरीज कम काले हो गए रहते थे, चेहरा अजब सा हो गया रहता था, उनका स्किन मोटा मोटा चमड़ा, शून्य चमड़ा अजब सा था। ठीक हो जाने के बाद में हमें लगता था कि कितना अच्छा मरीज हो गया, हमारे पिताजी कितने काबिल डॉक्टर हैं कि मरीज को ठीक कर दे रहे हैं। ये कई बीमारियों को बिना आपको साइड इफेक्ट पहुंचाए आसानी से ठीक कर देता है। कोरोना काल के बाद में पूरे विश्व में ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति का पर लोगों का भरोसा बढ़ा, उसमें खास करके होम्योपैथिक दवा पर। यदि अपनी बीमारी को लेप्रोसी यदि आपको हो गया है और चाहते हैं कि जड़ मूल से ये समाप्त हो जाए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करनी चाहिए। हमने पिछले कई वीडियो में आपको बताया है कि यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इसे 2-4 चम्मच पानी के साथ अथवा आपको डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं। इसे कुछ दिनों तक लेने के बाद में आपका कुष्ठ रोग लेप्रोसी काफी नियंत्रण में आ जाता है। तो ये लेप्रोसी के मरीज यदि हैं आप तो आपको होगा क्या? पैर से चप्पल का निकलना ये प्रधान लक्षण है। चमड़ा का शून्य रहना, हमने कई वीडियो में बता चुके हैं कि जहाँ पर आपका चमड़ा शून्य है वहाँ पर सीधा एक कलम उठाइए और हिला कर देखिए। यदि वहाँ पर समझ में नहीं आए कुछ भी कि कलम आप हिला रहे हैं, पिन हिला रहे हैं, तो वहाँ का चमड़ा मोटा है तो समझनी चाहिए कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई है। धूप में आप नहीं निकल सकते हैं। धूप में निकलने के बाद में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है और काफ़ी कमजोरी आपको दिखाई देता है शरीर में और काफ़ी थकान आपको लगता है। शरीर और चेहरे का रंग बूढ़े जैसा दिखाई देने लगता है। ये सब और झंझनाहट के साथ में तेज दर्द होता है। पैर के एड़ी में चुभन हो सकता है। ये सब आँखों से कम दिखाई देना ये लक्षण रह सकता है। तो और ये उंगली का जो दोनों हाथ पांव का उंगली है, नाखून है, ये आपको धीरे धीरे खराब होने लगता है, काले काले होने लगते हैं। ये सब लक्षण आता है लेप्रोसी के मरीज को। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह चाहिए लेप्रोसी कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के लिए, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। और कमेंट से भी जब आपको फ़ोन टेलीफोन नंबर की ज़रूरत पड़े तो कमेंट से आप इसे जानकारी ले सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि ट्रेडिशनल चिकित्सा, हमने कई बार इस बात को समझाने की कोशिश हमने किया है। कई सारे मरीज बोलते हैं कहीं से दवा ले लेंगे। ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति, क्षेत्रीय चिकित्सा पद्धति का हर डॉक्टर का अपना अनुभव होता है और खानदानी बाप दादाओं का जो हम लोग फार्मूले का प्रयोग करते हैं वो सभी जगह पर उपलब्ध नहीं रहता है। वो खास एरिया में खास कंपनियां दवा बनाती हैं जिसे कि मंगाया जाता है और कई प्रकार के दवा आपको उसमें मिक्स करनी पड़ती है लेप्रोसी के मरीज के लिए और उसमें आपके बीमारी के अनुसार ही दवा का
आपका चुनाव होता है। तो यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो ट्रेडिशनल चिकित्सा पर आपको विश्वास करनी चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी ये मिशन के अंतर्गत है, आयुष मिशन के अंतर्गत है। आयुष मंत्रा कई तरह का ऐप उन्होंने बना रखा है और आयुर्वेद को, होम्योपैथ को, परंपरागत चिकित्सा को, यानी अगल बगल में कई डॉक्टर कुछ भी पान में कुछ दे देते हैं, जॉन्डिस की दवा ठीक हो जाता है। कई कई पत्ते को वहाँ पर दर्द हो जाता है तो थोड़ा सा गर्म करके बांधने की आपको बताते हैं वहाँ का वैद्य चिकित्सक। अब रही बात, थोड़ा इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो कई असाध्य बीमारियों में, भयंकर बीमारियों में फोक मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन ही कारगर है। तो यदि आपके पास किसी भी तरह का बीमारी है और आपको उसमें राय चाहिए जड़ मूल से ठीक करने के लिए, यदि ठीक नहीं होता है, खास करके लेप्रोसी पर तो हम सलाह देते ही रहते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त यदि फाइलेरिया है, रेनुला म्यूकोसिल है या कोई सेक्स संबंधी आपको प्रॉब्लम है, तो आप खुलकर आप राय ले सकते हैं। ट्रेडिशनल फोक चिकित्सा पद्धति में होम्योपैथिक द्वारा इसका उपचार 100% है। तो ट्रेडिशनल चिकित्सा पद्धति, पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ये पुस्तक का अध्ययन किया गया और हमेशा इस साथ रहा। इसी को ट्रेडिशनल चिकित्सा कहते हैं। क्षेत्रीय, उस क्षेत्र में खास प्रकार की दवा मिलती है, चारों तरफ वो दवा उपलब्ध नहीं होता है। संजीवनी बूटी जैसे हनुमान जी ने जाकर लाया था, लंका में होता था, इसलिए उसे लंका से लाना पड़ा। लक्ष्मण जी का जान बचाने के लिए मेघनाथ द्वारा जो शक्तिबाण का प्रयोग किया गया था, तो मूर्छित हो गए थे लक्ष्मण जी। मूर्छित के लगभग 1.5 थे, मर ही गए थे। अगर वैद्य जी नहीं आते श्रीलंका से तो प्रॉब्लम हो जाती। तो उस समय भी दूर दूर से मंगानी पड़ती थी। इसी टाइप के श्रीलंका में वो खास जड़ी बूटी होता था, लोगों को मालूम था कि वहाँ के वैद्य को मालूम है इसके बारे में, तो वो चिकित्सा पद्धति वहाँ के लिए था। उसी तरह से हर क्षेत्र में आपके अगल बगल आस पड़ोस में कई तरह के डॉक्टर मिलते होंगे, उनको खास तरह का दवा का अनुभव रहता है और वह स्थानीय चिकित्सक द्वारा ठीक कर देते हैं। हम ट्रेडिशनल परंपरागत फोक चिकित्सा पर प्रधानमंत्री जी के कदम से कदम मिला के चलने की हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका लेप्रोसी का बीमारी 100% ठीक हो जाए। ये आज का विषय थोड़ा सा समझने वाला है और थोड़ा सा भास्ट है। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। यदि परंपरागत चिकित्सा, फोक चिकित्सा में ही, होम्योपैथिक चिकित्सा में ही जटिल बीमारियों का इलाज है, आप निश्चिंत होकर ये मान सकते हैं कि आपका 100% कोई भी बीमारी जो गंभीर है, ये फोक चिकित्सा, ट्रेडिशनल चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा के मिलने से, चलाने से आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। इसी आशा के साथ हम आपके YouTube चैनल से हम विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।